दुआ इबादत है और मोमिन का हथियार है। जहाँ सारी तदबीरें नाकाम हो जाती है और दुनिया के सारे झूठे खुदा नाकाम हो जाते हैं, वहाँ फिर वो हकीकी मालिक से की गई दुआ ही काम आती है जो काया पलट कर देती है। लेकिन आम तौर से कुछ लोग कहते हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, तो उसकी वजह यह है कि जिस तरह हमें अपने बड़ों से बात सलीके और आदाब से करते हैं, तो वो अल्लाह जो तमाम जमीनों और आसमानों का मालिक है, क्या उससे बेसलीका बात की जा सकती है? जाहिर सी बात नहीं। पहले कुछ दुआ के आदाब सीख ले ताकि हमारी कोई दुआ रद्द ना हो। हदीस, अल्लाह के नजदीक दुआ से ज्यादा अजमत वाला कोई अमल नहीं। दुआ से तकदीर बदलती है। दुआ सब आफतों और मुसीबतों जो नाजिल हो चुकी और होने वाली है सबके लिए नफा बख्श है। इसलिए अल्लाह के बंदो दुआ करो। तुम्हारा रब बड़ा हया करने वाला है और बड़ा सकी और देने वाला है। इसलिए जब बंदा उसके सामने हाथ फैलाता है तो अल्लाह को शर्म आती है कि मैं कैसे इसको खाली जाने दूं। तिरमिजी की रिवायत में है कि एक शख्स आया, उसने 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज के बाद दुआ की, ए अल्लाह मेरी मगफिरत कर, मुझ पर रहम कर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी दुआ कबूल नहीं हुई। तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह क्यों कबूल नहीं हुई? तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी दुआ करो तो सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना यानी तारीफ करो, उसके बाद मुझ पर दुरूद भेजो, फिर अपनी जो जरूरत है वो अल्लाह के सामने बयान करो। दुआ के आदाब। नंबर 1, दुआ की कबूलियत का यकीन हो। इस बात का यकीन हो कि इस दर से कोई न खाली गया है न जाएगा और यहीं से मेरी जरूरत पूरी होगी। नंबर 2, पूरी तवज्जो और यकसू होकर दुआ करो। जिस वक्त दुआ कर रहे हो आपकी पूरी तवज्जो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ हो। यह न हो कि दुआ अल्लाह से मांग रहे हैं और ध्यान दुकान या मकान में लगा है। नंबर 3, दुआ करते समय किबला का सामना करे। आप किबला रुख बैठ जाए जिस रुख पर नमाज पढ़ते हैं। नंबर 4, दुआ के लिए हाथ उठाना। दुआ के लिए हाथ उठाना सुन्नत है, लेकिन अगर बगैर हाथ उठाई दुआ कर रहा है तो भी ठीक है। लेकिन जब बंदा हाथ उठाकर कुछ मांगता है तो ज्यादा बेबसी और आजीजी जाहिर होती है, इसलिए हाथ उठाकर ही दुआ करे। नंबर 5, आसानी और तकलीफ दोनों में दुआ करे। आम तौर से होता है कि जब हम आसानी में होते हैं, खुशी का मौका रहता है, तो दुआ तो छोड़ो खुदा ही को भूले रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर हाल में अल्लाह से लो लगा के रखना चाहिए। नंबर 6, अपने गुनाहों का एतराफ करे। दुआ में सीधे अपनी जरूरत न रखे बल्कि अपने गुनाहगार होने का एतराफ करे और अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हो। नंबर 7, खास दुआओं को 3 बार दोहराए। इब्ने माजा की रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जन्नत की तलब और जहन्नम से पनाह मांगी तो 3 बार कहा, ए अल्लाह मुझे जन्नत से नवाज दे और जहन्नम से पनाह दे दे। नंबर 8, पहले अपने लिए दुआ मांगे। जब कभी किसी दूसरे के लिए दुआ के लिए हाथ फैलाना हो तो पहले अपने लिए दुआ मांगे फिर दूसरे के लिए मांगे। तिरमिजी की रिवायत में है कि पहले अपने लिए मांगे फिर दूसरे के लिए मांगे। नंबर 9, मामूली से मामूली चीज भी अल्लाह से ही मांगे। तिरमिजी शरीफ की एक हदीस में आया है कि तुम में से हर एक को चाहिए कि अपनी जरूरत अल्लाह से मांगे, यहाँ तक कि जूते का तस्मा यानी डोरी भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगे। यह नहीं कि घर में नमक नहीं है तो इसे मैं खुद ही ला सकता हूँ, आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है, इसलिए पहले अल्लाह से जरूर कहो कि मुझे इसकी जरूरत है। नंबर 10, अल्लाह को उसका नाम या उसकी सिफात से पुकारना। दुआ में इस तरह कहे कि ए अल्लाह ये नाम है उसकी सिफात, यानी जो अल्लाह के 99 नाम है वही उसकी सिफात है, जैसे या रहमान या रहीम वगैरह। नंबर 11, अल्लाह के डर से रोना। अल्लाह के सामने जब बंदा आंसुओं को बहाता है तो अल्लाह को अपने बंदे पर प्यार आता है और अपनी रहमत में ढांप लेता है। नंबर 12, आमीन कहना। जब कोई शख्स किसी दूसरे की दुआ सुन रहा होता है तो उसे आमीन कहना चाहिए, जिसका मतलब है ए अल्लाह कबूल कर ले। नंबर 13, पहले अल्लाह की तारीफ फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े। दुआ शुरू करने से पहले और अपनी जरूरत रखने से पहले अल्लाह की तारीफ करे, जैसे सूरह फातिहा, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़े, उसके बाद अपनी जरूरत रखे।